जय हिंद मित्रों, मैं ललित तस्लीम अपने चैनल सावधान भारत में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपने अनुयायियों को दूसरे लोगों को धोखे से, छल से और अनैतिक तरीकों से मारने का आदेश देता है और उन्हें इस कार्य के लिए प्रोत्साहित भी करता है। मित्रों, बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा ने अपने अनुयायियों के द्वारा ऐसे ही कृत्यों को अंजाम दिलवाया। यदि हम बाइबल की 7वीं पुस्तक न्यायियों को पढ़ते हैं तो हम ऐसा ही पाते हैं। यदि हम बाइबल की 7वीं पुस्तक न्यायियों के अध्याय नंबर 3 के वचन नंबर 20 से लेकर 23 का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें इस बात को आसानी के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा बाइबल की इसी 7वीं पुस्तक न्यायियों के अध्याय नंबर 4 के वचन नंबर 19 से लेकर 22 के बीच में भी ऐसे ही एक कृत्य का वर्णन किया गया है, जिसमें कि बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा की एक शिष्या धोखे से एक दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देती है। तो मित्रों, सबसे पहले देखते हैं बाइबल के इन वचनों को जिनके द्वारा मेरे द्वारा कही गई इन बातों की सत्यता की पुष्टि की जा सकती है। यहूद राजा एग्लोन के पास गया। एग्लोन एकदम अकेला अपने ग्रीष्म महल के ऊपरी कमरे में बैठा था। तब यहूद ने कहा, मैं परमेश्वर के यहाँ से आपके लिए संदेश लाया हूँ। राजा अपने सिंहासन से उठा, वो यहूद के पास था। ज्यों ही राजा अपने सिंहासन से उठा, यहूद ने बाएं हाथ को बढ़ाया और उस तलवार को निकाला जो उसकी दाईं जांघ में बंधी थी। तब यहूद ने तलवार को राजा के पेट में घुसेड़ दिया। तलवार एग्लोन के पेट में इतनी भीतर गई कि उसकी मूठ भी उसमें समा गई। राजा की चर्बी ने पूरी तलवार को छिपा लिया, इसलिए यहूद ने तलवार को एग्लोन के अंदर छोड़ दिया। यहूद कमरे से बाहर गया और उसने अपने पीछे दरवाजों को ताला लगाकर बंद कर दिया। इसके अलावा देखते हैं एक और घटना। सीसरा ने याएल से कहा, मैं प्यासा हूँ, कृपया मुझे पीने को थोड़ा पानी दो। इसलिए याएल ने एक मश्क खोला जिसमें उसने दूध रखा था और उसने पीने को दिया। तब उसने सीसरा को ढक दिया। तब सीसरा ने याएल से कहा, तंबू के द्वार पर जाओ। यदि यहाँ से कोई गुजरता है और पूछता है, क्या यहाँ कोई है, तो तुम कहना नहीं। किंतु हेबेर की पत्नी याएल ने एक तंबू की खूंटी और हथौड़ा लिया। याएल चुपचाप सीसरा के पास गई। सीसरा बहुत थका था, अतः वो सो रहा था। याएल ने तंबू की खूंटी को सीसरा के सिर की एक ओर रखा और उस पर हथौड़े से चोट की। तंबू की खूंटी सीसरा के सिर की एक ओर से होकर जमीन में धंस गई और इस तरह सीसरा मर गया। ठीक तुरंत बाद बाराक सीसरा को खोजता हुआ याएल के तंबू के पास आया। याएल बाराक से मिलने बाहर निकली और बोली, अंदर आओ, मैं उस व्यक्ति को दिखाऊंगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसलिए बाराक याएल के साथ तंबू में घुसा। बाराक ने वहां सीसरा को जमीन पर मरा पड़ा पाया। तंबू की खूंटी उसके सिर की एक ओर से दूसरी ओर निकली हुई थी। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों में देखा कि किस तरह से बाइबल के तथाकथित ईश्वर यहोवा के अनुयायियों ने धोखे से एक राजा को और एक व्यक्ति को किस तरह से मार डाला। तो मित्रों, बाइबल के इन वचनों के द्वारा बाइबल का तथाकथित ईश्वर यहोवा अपने अनुयायियों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहा है, इन बाइबल के वचनों को पढ़कर इस बात को आसानी के साथ समझा जा सकता है। तो मेरा अपने ईसाई भाई बहनों से ये प्रश्न है कि उनका तथाकथित ईश्वर यहोवा दूसरे लोगों को मारने के लिए छल से, धोखे से, अनैतिकता से मारने का आदेश क्यों देता है और उसके अनुयायी इस तरह के अनैतिक कृत्यों को अंजाम क्यों दिया करते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में बाइबल की अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।